नमस्ते व्यूअर्स, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग यूएसए पे। और इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक, वी ट्राई टू इम्प्रूव एंड बिकम बेटर। एक बात कहनी थी कि ये हफ्ता जो रहा है ना, तो ये हफ्ते में ट्रंप के फेवर में बहुत सी चीजें सामने आई हैं। और जिस तरह से उन पे इतने सारे कानून लगे हुए हैं, इतने सारे केसेस लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी उनको फंसाना चाहती है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि चर्चा हुई थी यहाँ पे और लोगों ने पूछा था कि ट्रंप इतने पॉपुलर हैं क्यों। तो एक उनका बयान आया था ऐसा कि किसी ने कहा कि जब ट्रंप ने अपने कैंपेन में ये कहा था कि ये सिस्टम बिल्कुल रिग्ड है, तो लोगों ने कहा कि ये सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हैं, क्या एविडेंस है आपके पास। ट्रंप ने कहा था कि मैं इस सिस्टम को जानता हूं और इस सिस्टम का मैंने एडवांटेज लिया है, इसलिए मैं जानता हूं कि कहां पे सिस्टम किस तरह से रिग्ड है। तो मैं इतना जानता हूं कि 1991 से लेकर के आज तक की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेन में सारे के सारे कैंडिडेट्स ने ये कहा है कि वॉशिंगटन को फिक्स करना है, स्वैम्प को फिक्स करना है। इतनी सारी बातें हुई हैं, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि श्री बराक ओबामा भी नहीं कर पाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने तो ये कहा था कि हम इस सिस्टम को, अमेरिका को बिल्कुल मूल तरह से बदलना चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि अमेरिका में क्या मूल तरह से परिवर्तन करना चाहते हैं। आज जो अमेरिका में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि उसका क्या नतीजा निकल सकता है। तो इस हफ्ते में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई ट्रंप के हिसाब से। एक तो था कि बाइडेन के खिलाफ जो जो इलीगल डॉक्यूमेंट जो उन्होंने ले लिया था व्हाइट हाउस से अपने ऑफिशियल पोजीशन में, जो अपने गराज में रखा था, घर में रखा था, फिलाडेल्फिया में रखा था, उस पर चर्चा हुई। स्पेशल काउंसिल ने रिपोर्ट दिया कि ट्रंप को बाइडेन को चार्ज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही सीनियर हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पे बहुत चर्चाएं हुई। इसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा भी था कि बाइडेन की मानसिक स्थिति संकुचित है, तो उस हिसाब से उनको पोजीशन से हट जाना चाहिए। आप लोग जो जयपुर डायलॉग को फॉलो करते हैं, उसमें मैंने कहा था जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे कि ये ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, क्योंकि इनकी फिजिकल और मेंटल स्थिति ठीक नहीं है और ये बीच में छोड़ेंगे सो दैट कोई दूसरा आगे बढ़ा सके एजेंडा को। लेकिन पावर का जो नशा होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है और बाइडेन अभी भी सोच रहे हैं कि वो सेकेंड टर्म लड़े। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी चर्चा ये हुई है कि ये साबित हो गया है कि बाइडेन जो है कुशल मंगल सब नहीं है उनके साथ। यहां तक कि उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जल्दीबाजी में, ये बताने के लिए कि वो अभी भी सक्षम हैं। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विफल रहा। इस मामले में विफल रहा कि उन्होंने जिस चीज की, जो स्पेशल काउंसिल ने कहा था कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, उसका उन्होंने प्रूफ भी दे दिया। ये कहते हुए कि गाजा के बारे में उन्होंने मेक्सिको के प्रेसिडेंट सीसी से बात करी, जो सीसी जो है इजिप्शियन है, आप सोचिए, और गाजा खुलवाया उन्होंने ही एड के लिए। तो ये सब जो है ट्रंप के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है। दूसरी बात ये थी कि ट्रंप के बारे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो था, यूएस सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी कि आपको पता होगा शायद कि कोलोराडो स्टेट में, यहाँ का फेडरल सिस्टम में है कि एवरी स्टेट को अपना अपना रूल बनाते हैं। तो आपको याद होगा जनवरी 6 जो था फेमस इंसिडेंट जो है इंसरेक्शन का, तो उसके बेसिस पे कोलोराडो स्टेट ने उनको बैलेट पे नहीं लाया, ये कहते हुए कि वो इंसरेक्शनिस्ट हैं। सेक्शन 13(4) whatever that section is, उसके मातहत हम उनको बैलेट पे नहीं आने देंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी गई और सुप्रीम कोर्ट का जो चर्चा हुई थी वो मैंने सुना खुद ही, और मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई, अचरज हुआ
कि सारे के सारे जजेस जो थे, सुप्रीम कोर्ट जजेस, उन लोगों ने कभी कभी काफी सुंदर मूल बातों पे चर्चा की। एक जस्टिस हैं केतन लेडी हैं, ब्लैक लेडी हैं, जिनको कि बाइडेन ने अपॉइंट किया था। उन्होंने इस बात को कहा कि डू यू मीन टू से कि एक स्टेट जो है वो डिसाइड करेगा, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इलेक्शन का होता है वो डिसाइड करेगा कि कौन प्रेसिडेंट बने कौन प्रेसिडेंट नहीं बने, और बाकी 49 देश राज्यों के वोटर्स को निगेट कर देगा। ये बात हुई। दूसरी बात हुई इंसरेक्शन के बारे में। तो जजेस ने ये कहा कि इंसरेक्शन की बहुत ही वेग टर्म है, उसके अंदर आप इस तरह का छापा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें, उस कानून में, सबसेक्शन में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा ही नहीं है। उसमें औरों के बारे में लिखा है, लेकिन प्रेसिडेंट की चर्चा उसमें नहीं हुई है। तो आप किस तरह से इस प्रेसिडेंट को उसमें ला सकते हैं? तो कोलोराडो के वकील ने कहा कि वो अब प्राइवेट सिटीजन है, उनके ऊपर लाया जा सकता है। तो जज ने ये कहा कि अगर प्राइवेट सिटीजन है तो ड्यू प्रोसेस कहाँ गया? उनको तो चार्ज भी नहीं किया गया है, कन्विक्शन तो छोड़िए, न चार्ज है न कन्विक्शन है, तो आप इसको कैसे थोप सकते हैं उन पे? ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा, और लोगों ने इस बात की चर्चा की, जजेस ने, सारे जजेस ने ये चर्चा की कि ये जो है बिल्कुल गलत लग रहा है। अब उनका डिसीजन क्या आएगा, क्या लिखेंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा यू नो ऐसा इंडिकेशन लग रहा है, ऐसी लग रहा है कि इसमें शायद 8-1 या 9-0 में वर्डिक्ट आएगा। अगर ये वर्डिक्ट आ गया कि एक स्टेट उनको नहीं हटा सकता है, तो 12-13 राज्यों में जहां की उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, बैलेट पे रखना ही नहीं चाहते हैं, वो शायद विफल हो जाएगा। और इस बात की चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तीसरी बात जो इस हफ्ते में हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और नोइंग द ट्रूथ। टकर कार्लसन रशिया गए, उन्होंने पुतिन के साथ चर्चा की, 1.5 घंटे की इंटरव्यू हुई, जिसकी 100 मिलियन लोगों ने एक्स पे देखा, स्पेस जो पहले ट्विटर जानते थे उसे हम। इसकी महत्ता ये है कि अगर ये ट्विटर मस्क ने नहीं लिया होता, तो ये जो इंटरव्यू है उसको तो मेन स्ट्रीम मीडिया कैरी नहीं कर रही थी, तो ये पता नहीं चलता। तो ट्विटर के कारण, एक्स के कारण इसकी जो पब्लिसिटी हुई है, लोगों ने देखा है, उस पर चर्चाएं की हैं, उसमें सब लोग अब पुतिन की तारीफ कर रहे हैं। सच्चाई जानने की क्या बात होती है कि यहां तक कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइप को किसने बर्स्ट किया, किसने एक्सप्लोर किया उसको, या पूरी नाटो की कहानी, यूक्रेन की कहानी, पुतिन ने बड़ी सफलता से उसकी चर्चा की। दाद देनी पड़ेगी टकर कार्लसन की, जो उसने ये बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सच नहीं बताती है, मैं यहाँ पे सच जानने के लिए आया हूँ, उनके साइड की स्टोरी को भी जानना चाहता हूँ, एक तरफा ही कहानी न बने। तो इस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की चर्चा आ गई। यहाँ तक कि ईयू ने ये कहा कि वो टकर कार्लसन को बैन करेंगे, उनको आने नहीं देंगे। कहाँ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? तो वेस्टर्न नेशंस का आज देखेंगे, आज की तारीख में, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस पे मुद्दे पे वो हमेशा अपनी शान व्यक्त करते हैं और समूह दुनिया भर को कहते हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न स्टाइल का फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, उसको वो आज वो उस पर अंकुश डालना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत भी इलेक्शन में जा रहा है, आप सबको पता है। हमने एक शो में यहाँ कहा भी था संजय जी के साथ चर्चा में कि मोदी विल विन 2024 बिकॉज ही इज नॉट ट्रम्प। आप देखें तो करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस शो को देखा था। तो मैंने ये कहा था कि मोदी ट्रम्प नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल सफलता से जीतेंगे 2024। उसका भी एक कारण है, मोदी जी बहुत नपा तुला बोलते हैं, बहुत ही नपा तुला बोलते हैं। ट्रम्प की एक कमजोरी है कि उनका मुंह पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप डिक्टेटर, आपके ऊपर डेमोक्रेटिक पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि आप डिक्टेटर हैं, डिक्टेटोरियल हैं, भूलिएगा नहीं, यही बातें मोदी के विरोधी भी कहते हैं, टूल किट ऑपरेटर्स कहते हैं कि मोदी इज ए डिक्टेटर, राइट? तो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। ट्रंप ने उस दिन, मैं जब वो सुन रहा था तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शायद वो बोले ट्रंप कि मैं तो डिक्टेटर हूं ही नहीं, बनने का सवाल नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कोशिश की
मजाकिया तरह से कहने के लिए कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए डिक्टेटर बनूंगा, पहले दिन शपथ लेने के बाद, जबकि मैं इतने सारे कानूनों को बदलूंगा। मुझे हंसी आई और दुख भी हुआ। यही जो कंट्रोल करते हैं ना अपने स्पीच पे, अगर ट्रंप अपने स्पीच पे कंट्रोल करें तो शायद वो बहुत सी संकटों में जो फंसते हैं वो बच जाएंगे। लेकिन उसका उदाहरण देता हूं मैं, क्यों मैंने इस बात की चर्चा क्यों की, क्योंकि एक बहुत बड़े एक कैलिफोर्निया के कांग्रेसमैन है एडम शिफ, वो भी सेनेट की पोजीशन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और शायद लड़ रहे हैं। उन्होंने बिल मार के शो पे कहा था कि ट्रंप has said that he will be a dictator from day one. Think about it, just 2 words, from day one, whereas Trump has said he will be a dictator only on day one. आप समझते हैं इस बात को? एडम शिफ आधी बात इधर से आधी बात उधर से लेकर के पूरा सेंटेंस थोप देते हैं किसी पे। तो ट्रंप को ये चाहिए कि वो अपने स्पीच पे केयरफुल रहें, जिसका थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा है। जब से वो आइडाहो और न्यू हैम्पशायर जीते हैं और नेवाडा में जीते हैं, उस समय से लेकर के आज तक थोड़ा सहम के बोल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ओ दिस इज अ न्यू ट्रम्प, ही इज अ कॉशियस ट्रम्प ही इज टॉकिंग अबाउट। वो अपने अपोजिशन को ट्रैश नहीं कर रहे हैं, उन पे प्रहार नहीं कर रहे हैं। लेकिन निकी हेली जो हैं, उन्होंने अपने आप को मजाकिया बना दिया है। नेवाडा में प्राइमरी में none of the above or somebody else got 62% votes and Nikki Haley got only 30. Think about it. She's virtually out of the race and she will lose साउथ कैरोलिना की जो प्राइमरी है वो भी हारेंगी। तो आज तक ये लग रहा है ऐसा कि ट्रंप के लिए रास्ता साफ हो रहा है। अनलेस किसी क्रिमिनल केस में वो इंडाइट न हो जाए तो एक साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा। वी डू नॉट नो दैट, बट यहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से आप जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुद्दा आ गया है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही शीघ्र इन चीज़ों के बारे में परिणाम और निकलेगा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। और टकर कार्लसन की जो इंटरव्यू है पुतिन के साथ, आप वो देखें, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं जानते थे वो पुतिन के इंटरव्यू में आया है। सो टकर कार्लसन को तो अब बोला जा रहा है कि लोग कहते हैं कि वो टकर कार्लसन ही ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कोई पॉलिटिकल होगा जो ट्रंप ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि वो बंदा बने जो कि मेरे पोजीशन पे स्टेप इन कर सके, इसलिए क्योंकि कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई और बहनों, 2024 का इलेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अमेरिका और हिंदुस्तान की इलेक्शन में टूल किट ऑपरेटर्स हर जगह अभी जो है मोदी पे और ट्रंप पे जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, ये बड़ी दुखदाई बात है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगा कि वो वायलेंस पे भी उतरेंगे। आप देख रहे हैं कि इंडिया में किस तरह से वायलेंस कर रहे हैं लोग, बहाना बना के, नैरेटिव बदल के। तो हम सबों को चौकन्ना होना पड़ेगा, युद्धग्रस्त होना पड़ेगा और राम जी की याद की तरह घर से निकलें, धनुष बाण लेकर चलें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई वायलेंस का आह्वान मैं नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और तैयार आप तभी होंगे जबकि आप मन में ये ठान लें कि दिस फार एंड नो फर्दर। बहुत बहुत धन्यवाद आज का शो देखने के लिए। और मैं इसके साथ साथ सत्यमेव जयते कहूंगा, और सत्य को जीतना है तो आपको सत्य के लिए खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद।